नाज़रीन इकराम, इस वक्त कुछ इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं अफगानिस्तान के हवाले से। एक जानब तो अफगानिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों पर हमला हुआ है। इससे पहले हमने देखा कि अफगानिस्तान की सरजमीन से ताजिकिस्तान पर हमला किया गया, जिसमें 3 चीनी शहरी मारे गए। चीन अभी इस सूरत हाल को और इसके बाद के अपने रद्द अमल को मॉनिटर कर रहा था, डिज़ाइन कर रहा था कि अब आगे चीज़ों को कैसे लेकर चलना है। एन उसी मौके पर चीनी शहरियों पर अफगानिस्तान की सरजमीन में हमला हो गया है। इसके साथ ही साथ रियाद में पाकिस्तान और तालिबानी रजीम के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आई है। किस तरह से इन मुज़ाकरात के लिए तालिबानी रजीम का आला सतह का वफ़द जो है वो रियाद पहुंचा, लेकिन ये मुज़ाकरात थोड़ी देर के मुज़ाकरात थे, यानी चंद मिनट के मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने तालिबानी रजीम को दो टोक और वाज़े पैगाम देकर मुज़ाकरात को ख़त्म कर दिया, ब्रेक लगा दी। अब अमरीकी मीडिया भी ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फ़ौजें एक ख़तरनाक तसादुम की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने ज़रूर लिखना है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो अब मैं आपको ये बताऊँ कि एक तो ताजिकिस्तान की जो हुकूमत है उसने तालिबानी रजीम और अफगानिस्तान के खिलाफ बहुत सख्त तरीन स्टेटमेंट दी है, और अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने वही बात कही है जो पाकिस्तान कर रहा है कि जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं उनमें अफगान शहरी मुलव्वस हैं। अच्छा, अब चीन अफेक्ट हो गया। चाइना ने ताजिकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ में अपने तमाम तर शहरियों को अर्जेंट सिक्योरिटी अलर्ट जारी करते हुए कहा कि यहाँ से एवैक्यूएट करो, क्योंकि यहाँ पर ख़तरा है। तालिबानी रजीम काबिल एतमाद नहीं है, काबिल भरोसा नहीं है, और अफगानिस्तान की तरफ से ओरिजिनेट होने वाला टेररिज्म जो है उससे चीनी शहरी महफूज नहीं है। अभी ये गर्द बैठी नहीं थी कि अफगानिस्तान का सूबा है जी बदख्शां। इस बदख्शां सूबे में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 चीनी शहरी जो है वो हलाक हुए हैं। ज़राए के मुताबिक ज़िला है ये माइमी, और इसमें नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 2 चीनी शहरियों को हलाक कर दिया। मकामी ज़राए जो है उन्होंने इस अफसोसनाक अंदोहनाक वाक़े की तस्दीक की। वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ कबल ताजिकिस्तान सरहद पर अफगानिस्तान की जानिब से ड्रोन हमले में 3 चीनी शहरी इससे पहले ही हलाक हो चुके हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो एक और डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि जो बदख्शां की पुलिस कमांड है उसने इसकी तस्दीक कर दी है, और तालिबानी रजीम को फौरी हाथ पाँव पड़े, इन्हें टेंशन पड़ी, इन्हें इनकी दौड़ें लग गई कि भाई अब तो चीन ने तुन के रख देना है। इससे पहले चीनी शहरी, अब फिर से अफगानिस्तान के अंदर चीनी शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। और एक रोग स्टेट है ना, वो स्टेट जिसे आप अंदाज़ा करें कि रूल ही नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे हो तो वो स्टेट नहीं रहता, वो फिर एक बनाना रिपब्लिक से भी आगे एक जंगों का प्ले ग्राउंड बन जाता है, दहशतगर्द गिरोहों की वो नर्सरी बन जाता है, जो कि इस वक्त अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली बन चुका है। अब इस सबके अंदर तोलो न्यूज़ जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि जी बदख्शां पुलिस कमांड के तर्जुमान एहसानुल्लाह कमगर ने कहा है कि भाई 2 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने चीनी शहरियों पर अटैक किया था और उन्हें मारा था। लेकिन अब जो सूरत हाल है नाज़रीन इकराम वो ये है कि पाकिस्तान जो है उसने इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अब चीन के साथ पाकिस्तान बड़ा क्लोज कॉपरेशन में चीज़ों को डिस्कस कर रहा है। फिर ताजिकिस्तान के हवाले से मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम के एनाडोलू न्यूज़ एजेंसी है टर्की की, वो रिपोर्ट करती है कि ताजिकिस्तान सेज 5 किल्ड एंड 5 इंजर्ड ड्यू टू क्रॉस बॉर्डर अटैक्स फ्रॉम अफगानिस्तान इन पास्ट वीक। और ताजिक प्रेसिडेंट जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, इमानुअल रहमान जो है, इमाम अली रहमान, उन्होंने नाज़रीन इकराम ये स्टेटमेंट जारी की है कि भाई पिछले 1 हफ्ते में सिर्फ चीनी शहरी नहीं बल्कि मुतअद्दिद हमले हुए हैं अफगान सरजमीन से ताजिकिस्तान की सरजमीन पर। और इन्होंने कहा है कि जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हैं उनके लिए अब हमें इफेक्टिव मेजर्स लेने होंगे इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए और इस तरह के इंसिडेंट्स को आइंदा होने से रोकने के लिए। तो इस चीज़ को भी ज़रा आपने ज़हन में रखना है कि ये कितना तशवीशनाक और कितना परेशान कुन मामला है, ये पूरी की पूरी सूरत हाल जो है। अब इस सबके अंदर हम आ जाते हैं रियाद में होने वाले पाकिस्तान और तालिबानी रजीम के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं। मैंने आपको बताया कि भाई इन मुज़ाकरात के अंदर भी कोई बड़ी नतीजा खेज़ चीज़ सामने नहीं आनी, बस पाकिस्तान ने इत्माम हुज्जत किया है। और सऊदी अरब अगर इन मुज़ाकरात को मीडिएट कर रहा है तो ये याद रखिएगा कि एक SMDA हो चुका है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, किसके दरमियान, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान ऑलरेडी एक एग्रीमेंट जो है वो इन प्लेस है। रियाद में अनस हक्कानी की सरबराही में इनका हाई लेवल डेलीगेशन आया, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बहुत जल्दी और बहुत तेजी से ये जो मुज़ाकरात हैं ये कंक्लूड हुए। इससे पहले दोहा में दिन रात मुज़ाकरात चले, तुर्की में इस्तांबुल में 2 दफ़ा मुज़ाकरात का दौर हुआ, 3-3 4-4 दिन का, 16-16 घंटे एक दिन में मुज़ाकरात चले। रात को 4-4 बजे भाई ड्राफ्ट एक्सचेंज हो रहे थे। पाकिस्तान को पता चल गया कि भाई दीवार में सर मारने से बेहतर है कि इन मुज़ाकरात को ना ज़रा। अच्छा, और इंटरेस्टिंगली मैं भी एज अ जर्नलिस्ट बड़ा हैरत ज़दा हुआ कि अभी ये खबर आई ही थी कि जी वफूद पहुंचे हैं और मुज़ाकरात हो रहे हैं। नेक्स्ट खबर हमें कुछ मिनटों के बाद मिली कि जी मुज़ाकरात कंक्लूड हो गए हैं, और सऊदी ज़राए कह रहे हैं कि कोई मस्बत चीज़ आई तो हम दोनों मुल्कों के मीडिया को बता देंगे, लेकिन अभी के लिए ये है कि मुज़ाकरात कंक्लूड हो गए और वफूद अब वापस अपने अपने मुल्क तशरीफ़ ले जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत तेज़ी से, ये मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूँ, बहुत तेज़ी से पाकिस्तान और तालिबानी रजीम के दरमियान मुज़ाकरात जो है वो कंक्लूड हुए। देयर वर नो एक्सटेंडेड डिस्कशंस, कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं हुई, जस्ट अ सिंपल डिमांड, बहुत वाज़ेह और 2 टोक डिमांड जो है वो पाकिस्तान ने अपने एलाय, अपने मिलिट्री एग्रीमेंट किए गए मुल्क जो ये कहता है कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला होगा, उस मुल्क के साथ बैठकर उस मुल्क की मीडिएशन में पाकिस्तान ने मैसेज क्या दिया, TTP, BLA और ISKP के दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लो,
या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करो। यानी या तो दहशतगर्दी के खिलाफ काम करो, अगर काम नहीं कर सकते तो फिर तैयार रहो, फिर हम तुन के रख देंगे। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान की फौज के जो टैंक्स हैं वो बॉर्डर पे पहुंचे हैं, एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो तो होंगी, ऑपरेशन क्लीन अप तो होगा, तुन के तो इन्हें रखा जाएगा, इनके जो सेफ हेवन्स हैं और इनके जो सहूलतकार हैं टीटीपी और खारजियों के वो भी एलिमिनेट होंगे। पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर जिसे इन्हें ड्यूरेंट लाइन कहने का बहुत शौक है, उस पर इनकी चेक पोस्टें भी उड़ेंगी। फिर बफर जोन के लिए ज़मीनी कार्रवाई जो है वो बहुत ज़रूरी होगी, फिर हमें एक बफर जोन का जो क़याम है वो करना पड़ेगा। और बफर जोन के क़याम के लिए जारी बात है टैंक्स और फौजें जो हैं वो ऑलरेडी अगले मोर्चों पर पहुंचा दी गई हैं। अब इस सिचुएशन को अगर हम समझें तो बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर हो जाता है। और अब अमेरिकी मीडिया जो है, और याद रखिएगा कि अमेरिकी मीडिया बड़ा वेल अवेयर है, ऑब्वियसली समझ आती है ना किसी वजह से। तो अमेरिकी मीडिया ने यह खबर दी है नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौजी तसादुम की एक नई लहर और एक बहुत बड़ी लहर की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बड़ा फौजी तसादुम हो सकता है। अब मुझे आप ये बताएं कि कौन सा मुल्क पाकिस्तान को रोकेगा इन्हें जब फेंटा लगेगा, या कौन से मुल्क के पास ये जाएंगे। कतर के सामने एक्सपोज हो चुके, कतर किस मुंह से पाकिस्तान को कहेगा रोके। इस्तंबुल मुज़ाकरात में तुर्की के सामने ये एक्सपोज हो चुकी, अमेरिका खुद इन्हें तुन के रखने का प्लान बना रहा है, चाइना खुद इन्हें तुन के रखने का प्लान बना रहा है, सऊदी अरब का तो वैसे ही मौक़िफ़ है कि एक मुल्क पे हमला दोनों पे हमला। तो सऊदी अरब तो इस सब के अंदर पाकिस्तान के साथ फरीक है, पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब एक स्टेक होल्डर का जो लेवल है वो इख्तियार कर चुका है। तो ये जो सूरत हाल है इस सब के अंदर अगर हम एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में देखें तो तालिबानी रिजीम के लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई दूसरी राय, कोई इफ्स एंड बट्स, कोई अगर मगर किसी को होनी नहीं चाहिए। और अब तो मैं आपको ये बता दूं कि टीटीपी जो है उसके अंदर भी इस वक्त खलीज है, टीटीपी के अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं, और ये भी डरे हुए हैं क्योंकि इन्हें पता है कि पाकिस्तान ने इन्हें बहुत बड़ा किस्म का एक क्लीन अप ऑपरेशन होना है जिसमें सफाई हो जानी है। और अब इनका एक नोटिफिकेशन सामने आया है जिसमें ये कहते हैं कि तमाम तश्कीलों को हिदायत की जाती है कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हिकमत अमली के तहत फौरी तौर पर अफगानिस्तान में अपने मरकज़ वापसी यकीनी बनाएं। ये इकदाम आइंदा मरहले की तैयारी के लिए लाजमी है, इसलिए तमाम टीमें पुरसुकून और मुनज़्ज़म अंदाज में नकलो हरकत करें और क़यादत की जानिब से मज़ीद हिदायत वापसी पर फराहम की जाएंगी। यानी इन्होंने कहा कि अपने अपने मरकज़ पर सेफ प्लेसेस पर चले जाओ, कोई पता नहीं है क्या होगा, और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अपनी नकलो हरकत रखो और हम बता देंगे, एक दफ़ा वापस आओ फिर हम बता देंगे कि हमने क्या करना है। इससे भी आपको समझ आ जानी चाहिए। और अमेरिकी मीडिया वाली खबर को भी इक्वेशन में डालें तो बहुत कुछ हमारे सामने वैसे ही क्लियर हो जाता है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।